जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल आशा क्लासेस डीएम पर। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं सुपर टेट के लिए मनोविज्ञान का, जिसमें हमने अभी तक शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में सारी चीजें जान ली। आज हमारा जो खंड होगा वो होगा शिक्षा मनोविज्ञान के लिए। किसके लिए होगा? शिक्षा मनोविज्ञान के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देखिए टेट का रिजल्ट आ गया है, जिसमें हमारे क्लास के जो हम लोग ऑफलाइन बैच पढ़ाते थे उसमें से लगभग सभी बच्चों ने अच्छा अटेम्प्ट किया और सभी लोग क्वालिफाई हो गए हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। सभी जितने बच्चे थे हम लोगों के द्वारा पढ़ाए गए थे, वो सभी लोगों ने बहुत सारी मेहनत की, बहुत ज़्यादा उन्होंने वर्कआउट किया, बहुत ज़्यादा परिश्रम किया और आज उनका नंबर क्वालिफाइड हो गए। वो बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगता है कि अगर आपने कुछ पढ़ाया है, कुछ दिया है, अगर उस पर वो खरे उतर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा अच्छा ही मिल पाए, आपको बेहतर ही मिल पाए, जो आपको एग्जाम्स में काम आ सके, ठीक है ना। अब आगे उनके पास टारगेट है सुपर टेट के लिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टेट, यूपी टेट, सी टेट के लिए मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं उसके लिए भी ये सारी चीजें दे रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर आपको काम आने वाला है सुपर टेट में। यूपी टेट में भी बहुत सारे काम आते हैं इन सब चीजों के, क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे, लेकिन आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक्स जरूर कर दो यार, लाइक्स कर दो और कमेंट्स भी देते रहो, ठीक है ना। चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में हम पहले शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा को समझते हैं। यहाँ दो वर्ड है, एक है शिक्षा, एक है मनोविज्ञान। शिक्षा का अर्थ होता है व्यवहार के लिए उन्नत या परिमार्जन करना, ठीक है ना। व्यवहार के लिए उन्नति करना, या देखो भाई हम शिक्षा क्यों लेते हैं, शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, हमें ज्ञान की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा जो व्यवहार है उसमें कुछ उन्नत हो। उन्नत का मतलब ये है कि हम जिस चीज का यूज बेहतरी के लिए करते हो, अपने समाज के कल्याण के लिए करते हो, वह होता है उन्नत। अब ऐसा नहीं है कि हम अपनी शिक्षा का उपयोग अपने समाज के गलत चीजों के लिए करें, अपने समाज को बर्बाद करने के लिए, ऐसा नहीं। शिक्षा अगर शब्द आया है तो उसका अर्थ यही होगा कि व्यवहार की उन्नति के लिए, व्यवहार के परिमार्जन के लिए। मनोविज्ञान आगे शब्द दिया है, मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? व्यवहारों का अध्ययन। मैंने आपको बताया था कि जेबी वाटसन महोदय का ही कथन आजकल चल रहा है कि व्यवहार आधारित ही मनोविज्ञान आजकल है। आजकल का जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार आधारित ही है। तो व्यवहार की उन्नति या परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। परिभाषा है, बस लॉजिक सी बात है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या होगा? शिक्षा होगा जिस मनोविज्ञान के अंतर्गत, वही होगा शिक्षा मनोविज्ञान। और शिक्षा कहते किसे हैं? व्यवहारों का उन्नत जिसमें हम कर सकें, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। चलिएगा आगे हम कुछ कथन देखते हैं, परिभाषाएं हम बाद में देखेंगे, पहले हम कुछ कथन को देख लेते हैं। कुछ कथन जो लोगों ने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बोला है उसको देख लेते हैं। जैसे बीएफ स्किनर कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो शुरुआत हुई है वो अरस्तु से हुई है। स्किनर साहब अरस्तु के समर्थक थे और वो ये कहते थे कि अरस्तु के टाइम से ही शिक्षा मनोविज्ञान चला रहा है, क्योंकि मनोविज्ञान की शुरुआत ही अरस्तु ने की थी। इसीलिए बीएफ स्किनर मानते थे कि शिक्षा मनोविज्ञान भी कहां से शुरू हुआ? अरस्तु के टाइम से, ठीक है ना। इसको लिख लीजिएगा। रूसो प्रकृतवादी हैं। कैसे हैं? प्रकृतवादी है। प्रकृतवादी का अर्थ होता है यह प्रकृति के साथ रहने को ज्यादा प्रेरित करते हैं। प्रकृतवाद का अर्थ होता है, प्रकृतवाद का, कि यह नेचर पे ही डिपेंड होने की बात करते हैं, हम नेचर के माध्यम से ही सब कुछ सीख सकते हैं, ऐसा मानना था रूसो का। रूसो कहते हैं बालक को प्रकृति में खुला छोड़ दो तो वह स्वतः सीख जाएगा। इनका समर्थन जीन प्याजे नहीं करेंगे। जीन प्याजे जब आएंगे इसमें, आप जब जीन प्याजे को पढ़ेंगे तो वहां भी देखेंगे बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वतः कर लेता है। जीन प्याजे भी कहें उसे खुला छोड़ दीजिए, और यही बात कौन कहते हैं? रूसो। रूसो भी कहते हैं प्रकृति में बालक को खुला छोड़ दीजिए, वो अपने ज्ञान का अर्जन स्वयं कर लेगा, जितनी जानकारी उसे चाहिए वो स्वयं इकट्ठा कर लेगा। रूसो ने एक और बहुत अच्छी बात कही थी। रूसो का मानना था कि बालक जो जन्म लेता है, इंसान जो इस दुनिया में आता है, तो उसे आप पुण्य मत सिखाइए, उसे पुण्य करना मत सिखाइए, उसे पाप से बचाइए। इस बात को थोड़ा समझिएगा। इन्होंने क्या कहा कि इंसान को पाप से बचाना चाहिए हमें। पुण्य तो यार वो ऑलरेडी वो जन्म ही उसका पुण्य के रूप में हुआ। उसे क्या पता है कि पाप क्या होता है? उसे क्या पता है घृणा क्या होती है? उसे क्या पता है कि मारना चाहिए इसे पीटना चाहिए? उसे क्या पता है इसे गाली गलौज देना चाहिए? वो तो यहाँ आके सीखता ना।
चोरी करना चाहिए, वो तो समाज में सीखता है ना। क्या वो ऊपर से ही एक चोर बन के आता है? क्या वो पैदा होते ही चोर बन? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। बालक जब पैदा होता है पुण्य, इसीलिए कहा जाता है ना बालक भगवान का रूप होता है, पुण्य आत्मा। कैसी आत्मा होती है? पुण्य आत्मा होती है। बालक भगवान का रूप होता है, उसके उसे पाप से बचाना, उसे पुण्य करना सिखाना ही नहीं, पुण्य तो ऑलरेडी उसके अंदर भर के है, ऐसा उसको मानते थे। और सही बात है, मानने का हम लोग भी मानते हैं कि बालक जो जन्म लेता है वो पुण्य से ही भरा हुआ होता है, उसके अंदर कोई दोष नहीं होता। दोष तो वो यहाँ आके सीखता है, वो इंसानों को देख करके, यहाँ अन्य लोगों के व्यवहारों को देख करके सीखता है। तो इन्होंने कहा कि पुण्य से ना बचाइए उसे, पुण्य को मत सिखाइए बालक को, उसे पाप करने से बचाइए, उसे पाप को देखने से बचाइए, पाप को सीखने से बचाइए, ऐसा कहते थे रूसो। क्लियर हो गया? चलिएगा, स्टैनली हॉल महोदय क्या कहते हैं? स्टैनली हॉल महोदय कहते हैं बाल मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। बाल मनोविज्ञान जो आप पढ़ते हो किशोरावस्था में ज्यादा योगदान दिए थे स्टैनली हॉल। कहे थे किशोरावस्था संघर्ष, तूफान, तनाव, झंझावट की अवस्था है, ऐसा कौन मानते थे? स्टैनली हॉल महोदय। तो बाल मनोविज्ञान के जनक के रूप में मानते। और बाल मनोविज्ञान, बालक को ही शिक्षा मनोविज्ञान की ज्यादा जरूरत है, ऐसा मानते थे स्टैनली हॉल। क्लियर? वैसे तो सबको जरूरत है, लेकिन स्टैनली हॉल का मानना था कि किशोरावस्था की शिक्षा मनोविज्ञान को बेहतरी से पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, इसीलिए इनको बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। जॉन डेवी कहते हैं शैक्षिक व्यवहार पर बल देना चाहिए। यह जो शिक्षा मनोविज्ञान है यह शैक्षिक व्यवहार पर बल देता है, शैक्षिक क्रियाकलापों पर बल देता है। शैक्षिक क्रियाकलाप मतलब पढ़ाई लिखाई की जो आप बात करते हो, जो अच्छी चीजों का अर्जन करते हो, अपने व्यवहार का स्थायी परिवर्तन करते हो, जॉन डेवी कहते हैं उस पर बल देना चाहिए। और यही जॉन डेवी हैं जिन्होंने 1890 ईस्वी में सर्वप्रथम शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला शिकागो में खोली थी। कहां खोली थी? शिकागो में। ये बात याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 1890 में सर्वप्रथम शिक्षा मनोविज्ञान की देखो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने खोली थी? विलियम वुंट ने। 1879 में उंट महोदय ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला। और ये मैंने आपको बताया था कहां खोली थी, आप ये भी बताइएगा। जिंगपिंग विश्वविद्यालय, जिसको कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय आप बोलते हैं, जिंगपिंग विश्वविद्यालय, उस विश्वविद्यालय में इन्होंने मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, प्रथम प्रयोगशाला खोली थी 1879 में। लेकिन ये मनोविज्ञान की थी, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला 1890 ईस्वी में शिकागो, अमेरिका में एक स्थान है शिकागो, जहां पे स्वामी विवेकानंद जी नहीं गए थे धर्म सम्मेलन करने, वहीं पर शिकागो में प्रथम शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला जॉन डेवी ने खोली थी। दोनों में बेसिक अंतर है, लेकिन याद रखिएगा, जॉन डेवी शिक्षा मनोविज्ञान प्रयोगशाला, विलियम वुंट मनोविज्ञान प्रयोगशाला, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिएगा, थॉर्नडाइक कौन थे? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे, जो शिक्षा पर प्रथम वैज्ञानिक प्रयोग करने वाले कौन थे? शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे, उनका नाम था थॉर्नडाइक, ठीक है ना। ये तो कुछ बातें थी जो आपको मैंने बता दिया। अब आते हैं परिभाषाओं पे, शिक्षा मनोविज्ञान की क्या परिभाषा है। तो देखेंगे, पहला परिभाषा क्रो एंड क्रो महोदय का है। ये क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने का वर्णन, व्याख्या तथा शैक्षिक व्यवहारों का अध्ययन करता है। क्या कहें? जन्म जब बालक लेता है उसके बाद वृद्धावस्था तक, जब तक वो मृत अवस्था को ना प्राप्त कर जाए तब तक सीखने का वर्णन, अधिगम का वर्णन करना, उसका व्याख्या करना और शैक्षिक व्यवहारों का अध्ययन करना ही क्या है? शिक्षा। अधिगम की बात कर दी है, शैक्षिक व्यवहारों का अध्ययन करने की बात कर रहे हैं, व्याख्या करने की बात, वर्णन करने की बात हो रही है। कौन कह रहे हैं? क्रो एंड क्रो। क्लियर है? स्टीफन महोदय क्या कहते हैं? स्टीफन महोदय भी मनोवैज्ञानिक, इन्होंने कहा कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। इन्होंने एक सीक्वेंस दे दिया कि ये क्रमबद्ध, मतलब पहले बालक कुछ सीखेगा, फिर उसके बाद स्टेप, उसके अगले स्टेप पे जाएगा, फिर बालक अगले स्टेप पे। जैसे भाई आप क्या करते हो शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में, आप जब पढ़ाई करते हो तो आप पहले न्यूटन्स के नियमों को समझने का प्रयास करते हो, फिर उसको अप्लाई करने का काम करते हो, फिर उसको और बेहतरी देने के लिए नए खोजों का प्रयास करते हो। तो एक स्टेप बाय स्टेप आप सीखते हो ना। बचपन में आप साइकिल का उदाहरण ले लीजिए, आप जब सीखते थे तो वो पकड़ के, आपके पापा मम्मी जो भी होते थे, आपके भाई बहन, वो पकड़ के सिखाते थे। फिर आधी कैंची मारकर सीखते थे ना, आध कैंची जिसको आप कहते थे, उसको सीखते थे। फिर गद्दी पे बैठते थे, फिर धीरे धीरे वो साइकिल को छोड़ते थे, फिर आप चलाना, गिरते भी पड़ते थे। मतलब एक स्टेप बाय स्टेप आपने सीखना शुरू किया, ठीक है ना। ये क्या है? शैक्षिक विकास का क्रम, मतलब शिक्षा में क्रमबद्धता लाने का काम करता है शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है ना। इस पे याद रखिएगा, स्टीफन महोदय, ठीक है ना।
ट्रो महोदय, एक ट्रो है, इनका नाम ट्रो है, इन्होंने क्या कहा कि यह शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन करता है। यहाँ पे देखिए एक शब्द जोड़ दिया इन्होंने, शैक्षिक परिस्थितियों में। जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ये शैक्षिक परिस्थिति एक है जिसमें आपको मैं कुछ सिखा रहा हूँ, कुछ आप सीख रहे हैं, उसके मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन करना ही मेरी गतिविधियों का अवलोकन जो आप करते हो, किस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या चीज सीखने को मिल रहा है, क्या अच्छी चीजें, क्या नई चीजें हैं, ये सब जो आप सीख रहे हो, यही क्या है, मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन आप कर रहे हो अपने अपने आईक्यू लेवल से। ये ट्रो महोदय कहते हैं यही है शिक्षा मनोविज्ञान। क्लियर है ना? ठीक है। बीएफ स्किनर ने क्या कहा, कई बातें इन्होंने कही, इसको देख लेंगे, थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। यह मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया, सीखने की बात हुई, अधिगम, सिखाने की बात हुई थी शिक्षण। अधिगम और शिक्षण की प्रक्रिया होती है किसमें, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। यह बात कहने वाले कौन थे, बीएफ स्किनर थे। मतलब इसमें सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं, इन्हीं व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के। ठीक है ना? बीएफ स्किनर का सिद्धांत का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, आप लोग जब उसको, मैं उस चैप्टर में जाऊंगा अधिगम के सिद्धांतों में, तब उसको अच्छे से समझाऊंगा। इन्होंने किस प्रकार बताया कि किस प्रकार से सीखने और सिखाने की प्रक्रिया चलती है, अनुकरण क्या होता है, ये सब बातें इनमें मिलेंगी। ठीक है ना? चलिएगा, इन्होंने एक बात और कही कि शैक्षिक परिस्थितियों में विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन करती है। वही बात है, बस इन्होंने इसका दे दिया जिसका संबंध शिक्षण और अधिगम से है। बात वही हुई ना, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। बस इन्होंने दूसरे लैंग्वेज में कहा कि शैक्षिक परिस्थितियों में विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन करते हैं जिसका संबंध किससे होता है, शिक्षण और अधिगम से, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। क्लियर है? तो इसको याद रखिएगा। सीखना किसे कहेंगे? सीखना इन्होंने कहा कि विज्ञान है, एक साइंस है। अधिगम एक साइंस है, जबकि सिखाना एक कला है। मतलब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, तो ये मेरी एक कला है, मेरा एक आर्ट है। लेकिन आप सीख रहे हो तो उसका एक अवलोकन आप कर रहे हो, हाँ ये सही है कि गलत है, ये अवलोकन करना, तर्क करना की क्षमता ये क्या कहलाती है, सीखने की विज्ञान में। किसमें होती है? विज्ञान में। समझ में आ गया ना कि सीखना क्या हो, सिखाना क्या होगा, एक कला। मैं जो कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ये मेरा आर्ट है। आपको पसंद आ रहा, नहीं पसंद आ रहा, आप उस पर तर्क कर रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपका विज्ञान है, साइंस है। क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा, अधिगम विज्ञान, शिक्षण कला। क्लियर है ना? पील महोदय ने क्या कहा कि यह शिक्षा का विज्ञान है। सिंपल सी बात बोल दी उन्होंने कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का ही विज्ञान है, एजुकेशन ऑफ साइंस। सिंपल सी बात कि शिक्षा का मनोविज्ञान है, एजुकेशन का ही साइंस है। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान, ये बोले हैं पील महोदय। कुछ एक इंपॉर्टेंट बात यहां देख लीजिएगा, मनोविज्ञान की शाखा के रूप में जो शिक्षा मनोविज्ञान है 1900 ईस्वी में करीब आता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जो उदय होता है वो 1900 ईस्वी के करीब में आधुनिक रूप में आता है। लेकिन स्वतंत्र रूप में इसका अध्ययन जब थांडाई महोदय अपना प्रयोग करना शुरू करते हैं, ऐसा माना जाता है 1920 में स्वतंत्र रूप से सामने आया। 1900 ईस्वी में इसका अध्ययन शुरू हुआ, लेकिन स्वतंत्र रूप में सब्जेक्ट के रूप में कब सामने आया? 1920 ईस्वी में। याद रखिएगा। ठीक है ना दोस्तों? तो अगर आप लोगों को समझ में आए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो जरूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए, भरपूर योगदान देते रहिए। तो प्लीज बस इतना ही मांगता हूँ, बाकी आपको जितना वीडियो मैं आपको देता रहूंगा, जितना भी मुझसे बन पड़ेगा बेहतर से बेहतर आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। तो कैसा लगा लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा आपको कैसा लग रहा है। क्वेश्चंस भी पूछा करिए कमेंट्स में कि हाँ सर ये प्रॉब्लम है, ये नहीं दिक्कत है, ये दिक्कत है। आप लोग नोट्स भी बनाते रहिएगा। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए हम लोग चलते हैं, कल देखेंगे इसके आगे का। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।